पिछले सेशन में हमने सीखा था HTTP सेशन के बारे में। आज हम देखेंगे लिस्ट ऑफ सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि सेशन किस तरह वर्क करता है। आज हम सीखेंगे कि सेशन का जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह होता है और क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के बीच में किस तरह कन्वर्जेशन करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सेशन ट्रैकिंग क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट पर क्लाइंट एक होता है। तो HTTP का सेशन जो है उसका एक यूनिक आईडी होना चाहिए जो क्लाइंट को रिलेट करे और वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये पर्टिकुलर HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि HTTP सेशन प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस है और उसमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है। उसमें कंटेनर को हर बार ऐसा लगता है कि ये नई रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको बार बार बताई हुई है, लेकिन मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा कि कनेक्शन जो भी है वो परसिस्ट नहीं होते, उसमें जो स्टेट है वो परसिस्ट नहीं होता, उसमें जो भी डेटा है वो परसिस्ट नहीं होता। उसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें आपको यूजर का जो कन्वर्जेशन है वो आपको कहीं स्टोर करना हो, तो वो स्टोर करने के लिए HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है उसका हम यूज करते हैं और उसमें एट्रीब्यूट स्टोर करते हैं वो स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए। तो जो सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है, जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस क्लाइंट के साथ कैसे एसोसिएट होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्लाइंट है वो इस सेशन का ही इस सेशन के साथ ही एसोसिएटेड है। क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है उसमें ऐसा होता है कि एक साथ मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं और एक ही यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट भी करता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्लाइंट ए का जो सेशन है HTTP सेशन उसमें जो भी एट्रीब्यूट स्टोर हुआ है, जैसे कि शॉपिंग कार्ट है, क्लाइंट ए ने जो चीजें खरीदी हुई है वो सारी चीजें कहीं पे भी रिप्लेस ना हो जाए क्लाइंट बी के डेटा से। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट किया होम अप्लायंस के किसी प्रोडक्ट के लिए और क्लाइंट बी ने रिक्वेस्ट किया मोबाइल के लिए, तो ऐसा ना हो कि क्लाइंट बी का जो मोबाइल है वो क्लाइंट ए को मिल जाए या क्लाइंट ए का होम अप्लायंस जो भी है वो क्लाइंट बी को मिल जाए, ऐसा ना हो। तो ये जो सारी मैकेनिज्म है उसको वेब एप्लीकेशन में कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए एक यूनिक सेशन आईडी चाहिए। जो यूनिक सेशन आईडी जो होता है वो कौन क्रिएट करता है, तो कंटेनर है वो यूनिक आईडी क्रिएट करता है। जैसे कि हमारा क्लाइंट ए है उसका यूनिक सेशन आईडी क्रिएट हुआ है और उसका जो नंबर है वो है 26, यानी 26 नंबर जो क्रिएट किया हुआ है वो क्लाइंट ए के साथ एसोसिएटेड है और इस सेशन का जो आईडी है वो आईडी है 26, यानी ये सेशन आईडी हुआ 26। जो सेशन आईडी है वो 26 है। अब ये जो 26 का सेशन आईडी क्रिएट हुआ वो सेशन आईडी जब भी आपका क्लाइंट पहली रिक्वेस्ट करता है तो पहली रिक्वेस्ट के अंदर ये जो सेशन आईडी है वो क्लाइंट को सेंड होता है एज अ कुकी। ओके, तो सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म का जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कुकी। कुकी क्या होती है? कुकी एक स्मॉल डेटा होता है जो आपके क्लाइंट के वेब ब्राउजर के अंदर एज अ डेटा स्टोर हुआ होता है और जब भी आपका क्लाइंट दूसरी बार रिक्वेस्ट करे तो HTTP रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो कुकी है वो सेंड होती है और सर्वर को उस रिक्वेस्ट में से कुकी का जो यूनिक आईडी होता है वो यूनिक आईडी मिलता है और उस यूनिक आईडी के ऊपर से वो आइडेंटिफाई करता है कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की हुई है उस रिक्वेस्ट में जो कुकी का आईडी आया है वो है 26, यानी ये जो क्लाइंट है वो उसका सेशन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसका आईडी है 26 और ये 26 का HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है उस क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सिंपल कुकी बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है सेशन ट्रैकिंग का ये इस तरह होता है जो मैंने आपको बताया। अब उसका जो डेटा कैसा होता है कुकी का, तो वो हम देखते हैं कि HTTP रिस्पॉन्स में जब भी आपका क्लाइंट होता है वो सबसे पहली बार रिक्वेस्ट करेगा, जैसे एप्लीकेशन में लॉगिन हुआ या फिर उसने कोई
कोर्स सिलेक्ट किया, या ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है कि लॉगिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी आपका HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस सिचुएशन में क्लाइंट आता है, उसकी वेब एप्लीकेशन को सर्व करता है, उसमें कार्ट लेता है और ऐड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है उसमें एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है जिसको हम कुकी कहते हैं, और वो कुकी के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे कि ये हमारा यूनिक आईडी है जो कंटेनर ने जनरेट किया हुआ होता है। कब क्रिएट किया हुआ होता है? कि जब भी आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है तो ये जे सेशन आईडी इज इक्वल टू दिस, और ये जो सेट कुकी जो है वो है HTTP रिस्पॉन्स का हेडर, जो उसका नाम है सेट कुकी, यानी सेट कुकी हेडर हुआ और उसकी ये वैल्यू हुई जे सेशन आईडी इज इक्वल टू ये वैल्यू। तो ये आपका यूनिक आईडी हुआ जो आपके HTTP सेशन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो फर्स्ट टाइम अगर रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट तो हम क्या लिखेंगे कोड में? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन लिखने से आपका ये सेशन आईडी क्रिएट होता है और आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्लाइंट को जाता है उसमें ये रिस्पॉन्स उसे मिल जाता है और उसके ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि कुकी कहाँ स्टोर होती है वेब ब्राउजर के अंदर स्पेसिफिक डोमेन के लिए, वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देंगे। अगर क्लाइंट दूसरी बार रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि ये कि उसने कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, तो HTTP रिक्वेस्ट है उसमें इस तरह कुकी कॉलन जे सेशन आईडी इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो सेंड होगी। तो सेकंड या उसके बाद कंसिक्वेंट कितनी भी रिक्वेस्ट सेंड करे, जब तक उसकी कुकी में अगर ये डेटा स्टोर है वो सर्वर को जाएगा और सर्वर उस कुकी के माध्यम से आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्लाइंट है, उसके अंदर ये कुकी है और उस कुकी के करस्पॉन्डेंस ये सेशन आईडी है और उसको रिलेट करेगा। तो इस तरह कुकी के थ्रू आप सेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कुकी है वो किसी ने फोर्सफुली डिसेबल कर दिया हो, तो अगर आपके वेब ब्राउजर में कुकी डिसेबल किसी ने कर दिया तो ये कुकी का जो मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं करेगा। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कुकी फेल होती है तो फिर क्या होगा? कुकी फेल होती है तो आपका जो सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हमने देखा था कि कंटेनर सब सारी चीज़ें चेक करता है, जैसे कि सेशन आईडी जनरेट करता है, कुकी को क्रिएट करता है, कुकी को स्टोर करता है और कुकी को रिस्पॉन्स में स्टोर करके भेजता है क्लाइंट को। वो सारी चीज़ें कुकी अगर डिसेबल है तो वर्क नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुकी अगर फेल होती है तो सेट कुकी का जो रिस्पॉन्स है वो इग्नोर हो जाएगा, और जैसे ही वो इग्नोर होता है क्लाइंट अगर दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा या तीसरी बार रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को ऐसा ही लगेगा ये यूज़र फर्स्ट टाइम ही रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? हमारा जो सेशन आईडी है वो हम किस तरह ट्रैक करें कि जो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है वो पहली बार नहीं आ रहा है, वो दूसरी बार आ रहा है, उसने कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, उसने मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर उसने कोई चीज़ें खरीदी हुई है, वो चेकआउट के लिए उसने रिक्वेस्ट की हुई है। ये सब कैसे मैनेज करेंगे? तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है URL रीराइटिंग। URL रीराइटिंग में क्या होता है? तो आपकी जो भी URL है उस URL के अंदर आपको एक्स्ट्रा डेटा अपेंड करना होगा, और वो एक्स्ट्रा डेटा क्या होगा? सेशन आईडी करके होगा। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट क्या है कि http www.learn1.com उसमें select course.do, ये हमारी HTTP ओरिजिनल रिक्वेस्ट है। लेकिन रिक्वेस्ट के बाद ये जो डेलिमिनेटर है सेमीकोलन का वो वेंडर स्पेसिफिक होता है। जैसे कि टॉमकेट के अंदर सेमीकोलन ये वेंडर स्पेसिफिक
यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूआरएल रीराइटिंग में आपका जो भी डेलिमिटर है उसके बाद का जो भी वैल्यू होगा वो आइडेंटिफाई करेगा आपके HTTP सेशन ऑब्जेक्ट के सेशन आईडी को। तो अगर आपका जो क्लाइंट कुकी डिसेबल भी कर देता है तो यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू हम इस तरह एक्स्ट्रा डेटा अपेंड कर सकते हैं हर यूआरएल के पीछे, और उसको हम गेट करेंगे जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है। तो ये सेशन आईडी का यूज करके हम उसे HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सिंपल HTML, ये सिंपल JSP कोड हमने लिखा हुआ है जिसमें HTML के अंदर इस तरह लिंक ली हुई है। तो हम ये सेशन आईडी किस तरह लिखेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेशन आईडी है वो तो कंटेनर जनरेट करता है, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते कि हमने कोई भी नंबर दे दिया। वो नंबर यूनिक होना चाहिए। हम इसे किसी स्टैटिक पेज में नहीं लिख सकते, उसको हमें डायनेमिक पेज में ही लिखना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हमारी जो यूआरएल है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो HTML का रिस्पॉन्स है उसमें इस तरह मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट गेट करोगे जिससे हमें सेशन मिल जाएगा, यूनिक सेशन मिल जाएगा। सेशन क्रिएट कौन करेगा? कंटेनर क्रिएट करेगा। अब इस सेशन के अंदर हमें क्या करना है? तो हमारी जो यूआरएल है जो हमने लिखी हुई है selectcourse.do, इस यूआरएल को हमें ऐसे लिखना है एनकोड यूआरएल। एनकोड यूआरएल अगर हम लिखेंगे तो हमें हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स में जो सेशन आईडी है वो इस तरह आ जाएगा। तो आपने कहीं वेबसाइट में, कहीं वेब एप्लीकेशन में अगर सर्फ किया हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि अगर वो जो गेट मेथड है उसमें इस तरह के कुछ डेटा हो सकते हैं। अगर आपने कहीं पे भी चेक किया होगा तो ऐसा आपको दिखने मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो यूआरएल रीराइटिंग है। कुकी में यूआरएल रीराइटिंग के जो एक्स्ट्रा डेटा है वो आपको उसके ब्राउजर के एड्रेस बार में नहीं दिखेंगे, लेकिन यूआरएल रीराइटिंग में अगर ये जो यूआरएल है उसमें आपको इस तरह का एक आईडी दिखेगा जो है आपका सेशन का यूनिक आईडी, जिसे हम जे सेशन आईडी ऐसा कहते हैं। तो इस तरह यूआरएल रीराइटिंग का यूज करके, जैसे कि हमारा सेशन आईडी है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपकी जितने भी यूआरएल है उन सब को आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, और डायनेमिक बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एनकोड यूआरएल। एनकोड यूआरएल का आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आप JSP पेज यूज कर रहे हो तो आप इस तरह response.encode_url लिख के आपका जो भी पेज है, जो भी व्यू है, उसमें आप जे सेशन आईडी अपेंड कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी कुकी डिसेबल ब्राउज़र में हुई है तो भी आपका जो सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेड रहेगा, वो वर्क करेगा, और आपको पता चलेगा कि क्लाइंट ने पहली रिक्वेस्ट नहीं दूसरी रिक्वेस्ट की है। उसके थ्रू आप कन्वर्जेशन का जो भी स्टेट है उसे परसिस्ट कर सकते हो, उसके डेटा को स्टोर कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसके सेशंस को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूआरएल रीराइटिंग जो है वो कब वर्क करती है? जब आपका कुकी डिसेबल होता है। अगर आपने फोर्सफुली आपकी पूरी एप्लीकेशन में एनकोड यूआरएल किया हुआ है तो वो तब वर्क करेगी जब आपकी कुकी फेल होती है। अगर आपकी कुकी वर्क कर रही है तो वो अपने आप कन्वर्जेशन को स्टोर करेगी, तब यूआरएल रीराइटिंग पिक्चर में नहीं आएगा, वो काम तब नहीं करेगा, क्योंकि कुकी से हमारा जो भी ट्रैकिंग है वो हो रहा है। यूआरएल रीराइटिंग तभी ट्रैक करेगी जब कुकी डिसेबल है, लेकिन उसके लिए आपको एनकोड यूआरएल लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हमने सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कुकी किस तरह वर्क करती है।